एक और जहां बारिश मक्की बिजाई के लिए अच्छी खबर लेकर आई है, वहीं बीते दिनों हुई भारी बारिश और बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने कई क्षेत्रों में सेब के पौधों को भारी नुकसान पहुंचाया है। ओलावृष्टि से जहां सेब की फसल दागदार हुई है, वहीं सेब के पौधे स्क्रैप और झुलस रोग से ग्रस्त हो गए हैं और जिससे बागबान काफी चिंतित हैं। इस एक अहम बात से ये भी सामने आ रही है कि बागवानी विभाग स्थिति से निपटने के लिए उचित दवाइयां उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है, जिससे लोगों में भारी रोष है। हाल ही में हुई भारी ओलावृष्टि से बागवानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें स्पष्ट देखी जा सकती हैं, क्योंकि सेब सराज की एक महत्वपूर्ण फसल है जिसकी कमाई से लोग वर्ष भर जीवन यापन करते हैं। मगर ओलावृष्टि की वजह से खराब हुई सेब की फसल लोगों को चिंता में डालने पर मजबूर है। समस्या गहन है और इस पर समस्या से निपटने का कोई भी चारा नजर नहीं आ रहा है। बागबानों की माने तो बागवानी विभाग ने भी स्थिति से निपटने के लिए अभी तक कोई भी कारगर कदम नहीं उठाया है। लोगों ने विभाग पर आरोप लगाया है कि विभाग ने ना समय समय पर बागबानों से संपर्क साधा है और ना ही प्रचुर मात्रा में दवाइयां उपलब्ध करवा रहा है। मजबूरन लोगों को बाजार से महंगी दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं, जो हर साधारण बागवान के बस में नहीं होता। में हमारे क्षेत्र में ओलावृष्टि भारी हुई है, तो इसके कारण हमें हॉर्टिकल्चर में गए थे, तो वहाँ दवाई मांगने गए थे। उन्होंने किए कि हमारे पास भी कोई भी उपलब्ध दवाई नहीं है, तो आप बाजार से खरीदो, उचित मूल्य पर खरीदनी पड़ी हमारे को। और उन्होंने बिल्कुल नकार की, उन्होंने कहा कि ये एक भी चीज़ में हमारे पास नहीं है। चाहते हैं ऐसा है कि मतलब गवर्नमेंट से कुछ न कुछ मतलब इनसे हमारी फैसिलिटी होनी चाहिए। यहाँ तो सेब की पूरी फसल खत्म होने जा रही है। गरीब आदमी कहाँ से लाएगा, मतलब महंगी चीज़ें कहीं से नहीं ला सकता है। और जो ब्लॉक से कुछ हमारे को राहत मिलती थी, और यहाँ मतलब जो विभाग बिल्कुल कर रहा है, कोई हमारे पास दवाई नहीं है। जो दवाइयाँ हमारे को मिलती है वो समय पर नहीं मिलती है। जो स्प्रे आज होनी है वो 5 दिन बाद मिलती है। मैं विभाग से अनुरोध करना चाहता हूँ कि टाइम की दवाई मिले और जिससे हमारे जो सेब के पौधे हैं वो स्वस्थ रहे। पर जो सेब है उसकी हालत ख़राब है। जो ओले के लिए और स्कैब के लिए जो दवाई होनी चाहिए वो विभाग मुहैया करे, ताकि विभाग ही इन स्कैब और ओलावृष्टि की जो दवाई लगनी है वो मुहैया कराए, ताकि लोग प्राइवेट दुकानों में ना जाएं और वहाँ से ना दवाई लाएं। और जो विभाग में 200 की दवाई मिलती है, प्राइवेट दुकानों में 400 की मिलती है। और उससे प्राइवेट किस प्रकार से वो दवाई देते हैं, किस प्रकार से वो जिम्मेदार लेते हैं। हम चाहते हैं कि विभाग ही दवाई दे। तो देखा आपने ओलावृष्टि की मार से आज बागबान किस प्रकार चिंतित नजर आ रहा है। खैर, बागबानों की समस्या पर हमने बागबानी अधिकारी से भी बात की है, जिस पर उन्होंने साफ किया है कि बागबानी उन्हें समय पर मांग प्रस्तुत नहीं करते हैं, जिसके चलते दवाइयां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। खैर, आइए जानते हैं क्या कहते हैं उद्यान विकास अधिकारी डॉक्टर प्रदीप शर्मा। जो भी इस विकास खंड में बागवान आते हैं, उनको जितनी भी हमारे पास दवाइयाँ आई वो उन लोगों को हमने वितरित कर दी है। और जहाँ तक ओलावृष्टि की बात है, उसके लिए हमने साइंटिस्ट बुलाए हैं, वो आज ये चौक पहुँच चुके हैं। और जैसे आएंगे जो कुछ भी वो सजेस्ट करेंगे उसके आधार पर हम बागवानों को दवाइयाँ उपलब्ध करवा देंगे। सर, जहाँ तक दवाइयाँ की कमी के बारे में लोगों द्वारा प्रश्न उठाया गया है, उसके लिए ऐसा है कि हम लोग ने बार बार लोगों को ये भी कहा कि आपके जैसे ही दवाइयों का स्प्रे करने का समय आता है तो आप अपनी डिमांडें हमें मुहैया कराएं, जिस कारण हम उतनी ही क्वांटिटी मंगा सकें। क्योंकि अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी मंगा दें तो हमारी दवाइयाँ मैक्सिमम एक्सपायर हो जाती है, और जिसका पैसा हमें अपनी जेब से भरना पड़ता है। तो अगर बागवान से मेरा अनुरोध है सभी से कि वो समय अनुसार जो हमें डिमांड दें और उसी ढंग से हम दवाइयों की क्वांटिटी मात्रा मंगा सकें। सर, जो लोगों ने यहाँ कुछ अपने बगीचों की प्रॉब्लम बताई, उसमें जैसे कुछ फ्रूट में स्क्रैब आया हुआ है, तो हमने इसके सैंपल सेवबाग कुल्लू भेजे हुए थे साइंटिस्ट के पास। तो साइंटिस्ट महोदय ने जो है इसको स्क्रैब के बारे में कहा कि इसके लिए हेक्साकोनाजोल का स्प्रे करें, जो हमारे पास कंटाफ और ग्लो के नाम से आता है।
तो उसकी स्प्रे 100 ml 200 लीटर पानी में करने के लिए कहा गया। और उसके बाद दूसरा सैंपल था उनका एक हंसराज जी का, और पत्ते जो पीले पड़ गए थे, कुछ पत्ते पीले पड़ गए थे उनके बगीचों में, तो उनको कहा कि ये इसमें जो है न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है। उसके बाद इनके कुछ सैंपल ऐसे थे कि जिसमें हंसराज के बगीचे में थोड़ी प्रॉब्लम आई, उसमें वायरस की प्रॉब्लम है, उसमें क्लोरोटिक लीफ स्पॉट आए जो कि वायरस के रूप से जानी जाती है। उसका कंट्रोल मेजर कोई नहीं है, वो अपने आप ही कंट्रोल हो जाती है। जहाँ तक एक सैंपल और आया हुआ है उसमें हीलिंग हुई है फ्रूट के ऊपर, तो हीलिंग के लिए जो है इन्होंने हीलिंग इंजरी के लिए स्प्रे लिखी है, बोरिक एसिड 200 ग्राम प्लस जिंक सल्फेट जो है 500 ग्राम, और उसके बाद है क्विक लाइम 250 ग्राम 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करेंगे, और इसमें 1 किलो यूरिया का भी स्प्रे करें। उसके बाद जो है ये जिनके बगीचों में माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी पाई गई है उनको एग्रोमिन या मल्टीप्लेक्स 500 ml 200 लीटर पानी में इस स्प्रे के 10-12 दिन के बाद करें, और ये जो भी प्रॉब्लम लोगों के बगीचों की है उसका समाधान इजीली हो जाएगा। के न्यूज के लिए जंजैली से KR कौशल की रिपोर्ट। आपको बता दें कि सेब की फसल पर ही सराज के लोगों का पूरा दरमदार रहता है। गरीब बागवानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए निसंदेही बागवानी विभाग को भी चाहिए कि समय समय पर सुचारू रूप से दवाइयों की आपूर्ति करते रहें, ताकि गरीब बागवान भी अपनी आजीविका को सुचारू रूप से चला सके। बहरहाल बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, और उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।